कश्यप भाई, ओके। शैलेश जी, त्रिमत बुलाया। कश्यप भाई प्लीज फॉलो। नमो वीतरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अनंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वत्सायानम, नमो लोये सव्व साहुनम, नमो लोय सब सा, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचमुखारो, सव्व पावपणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, ग्रानंच सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेलकम टू द हिंदी वर्जन। आप कश्यप भाई, आपका क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद सबको। शैलेश आनंद जी जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद। आपको शेयर करने का है कुछ? नहीं, अभी नहीं। वो प्रातः विधि मेरे को पूछने का है। प्रातः विधि में से ओके। जो पहली विधि है, शैलेश आनंद जी आपने बताया था कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में बोलते हैं, नमस्कार पहुंचाते हैं। लेकिन जो पहली प्रातः विधि उसमें नहीं, क्यों नहीं पहुंचाते हैं? इसका कुछ कारण है विशेष, कोई आप बता सकते हैं? समझ नहीं आया, क्या पूछना चाहते हैं आप? जो पहली प्रातः विधि है, श्री सीमंत स्वामी ने नमस्कार, उसमें प्रत्यक्ष दादा भगवान के साक्षी नहीं बोलते हैं, वो उसका कोई कारण है? थोड़ा सा ऐसा तो मेरे समझ में नहीं है, वो सामान्य भाव से हैं। मगर जब दादाजी ने सिमंदर स्वामी को नमस्कार की बात की और उसका सत्संग भी किया, तो ये दादाजी ने दिया कि भाई प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार पहुंचाने से उनका फल प्रत्यक्ष जैसा फल मिलेगा, और 40 बार बोलोगे तो 108 बार साष्टांग नमस्कार का फल मिलेगा। इतना मुझे ख्याल है, बाकी पहले में क्यों नहीं बोलते हैं वो तो मालूम नहीं। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, ये अपनी भावना। और जो लास्ट विधि है प्रातः विधि में, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ना वितराग विज्ञान नु यथार्थ करीने संपूर्ण सर्वांग बने, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्रमा परिणमन हो, परिणमन हो, परिणमन हो जी। थोड़ा इसका थोड़ा विस्तार से आप समझाइए। हाँ, तो ये कहना ये चाहते हैं कि ऐसे तो ये सनातन वितराग विज्ञान है, बट ये काल में इस देश काल के संयोग के अनुसार, देश काल के संयोग के अनुसार हमें जो मिला वो दादा भगवान से मिला। तो हमारे अंदर वो पूरा कार्यकारी हो, पूरा लाभ मिले, इसके लिए हम ये प्रार्थना, भावना और प्रार्थना करते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का वितराग विज्ञान मुझ में यथार्थ रूप से परिणमित हो, उसका मुझे यथार्थ दर्शन मैंने समझ, ज्ञान मैंने अनुभव, और चारित्र मैंने ऐसा मेरा स्वभाव हो जाता है परिणाम स्वरूप। तो इस प्रकार से मुझे उसका पूरा लाभ मिले। तो ये हमारी हृदय की भावना और प्रार्थना है, और ये करने से हमारे पास और तो कुछ शक्ति है नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए, तो हमको तो कृपा से दिया गया है। न तो मैंने वो रास्ता आगे का हम कभी चले नहीं, कभी हमने देखा नहीं। तो अभी जो कृपा से मिला है, तो हम कृपा बनी रहे और हमारे अंदर परिणमित हो, इसके लिए भावना और प्रार्थना करते हैं। यदि मैंने वो रास्ता देखा होता पहले, यदि मेरा खुद का अनुभव होता, तो मुझे नहीं बोलना पड़ता। पर ये एक और भी बड़ी चीज है कि सच्चे हृदय के भाव और सच्चे हृदय की प्रार्थना से, मैं नहीं जानता कि विज्ञान सूक्ष्म में कैसे काम करता है, मगर वो तार ब्रह्मांड में जो व्यक्त
हैं, अनुभव रूप हैं, उनसे जुड़ते हैं, वो शक्ति से, वो तत्व से जो बोलो जुड़ते हैं, और हमारे हृदय के द्वार खुलते भी हैं, रिसेप्टर भी खुला होता है, अनुसंधान भी होता है, अहंकार भी गैरहाजिर हो जाता है, और वो छोटी सी एक भावना और प्रार्थना से हमें उसका बहुत सुंदर फल मिलता है। यथार्थ का यथार्थ का मतलब है जैसे है वैसा ही, मैंने इन एग्जैक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। संपूर्ण मतलब कंप्लीट होता है, और सर्वांगपने फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। हाँ, मैंने एग्जैक्ट, यथार्थ के दो अर्थ है। एग्जैक्टनेस का भी अर्थ है कि जैसा उनके पास, उनके हृदय में, उनके अनुभव में, ऐसा ही यथार्थ मैंने एग्जैक्टली। कंप्लीटनेस तो एक अपेक्षा है, एक बाजू पहलू है, मगर यथार्थ मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही, तो यथार्थ रूप से परिणमन हो, परिणमन। संपूर्ण होता है ना, कंप्लीट, और सर्वांगपने। हाँ, संपूर्ण सर्वांग तो भावना में है, मगर यथार्थ मैंने जैसे होना चाहिए ऐसे ही तरीके से। जी। और इसमें सर्वांगपने मतलब फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब हर हाँ, सर्वांग में, हाँ, ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स। दर्शन और दृष्टि में क्या अंतर होता है, थोड़ा बताएं। क्या पूछा आपने? दर्शन और दृष्टि में हम इसमें दृष्टि, दर्शन के हिसाब से हमारी दृष्टि बनी रहती है। दर्शन मैंने समझ, यदि मैं मानता हूं कि कश्यप जी मेरे मित्र हैं, तो मेरी दृष्टि वो मित्रता की दृष्टि बनी रहेगी। यदि मेरी समझ में है कि नहीं, कश्यप जी मेरे मित्र नहीं है, तो मेरी दृष्टि ऐसी रहेगी। यदि मेरी समझ में, दर्शन में ऐसा है कि कश्यप जी व्यवहार दृष्टि से महात्मा है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है, तो मेरी दृष्टि ऐसी रहेगी। सो दृष्टि वो एप्लीकेशन पार्ट है। मैंने नजरिया जिसे हम आँख जैसे यूज करते हैं, इसी अंतर की दृष्टि जो हमारा वपराश उपयोग में आती है, वो किस तरीके से आएगी? जैसा दर्शन ऐसी दृष्टि। मतलब दर्शन परिणाम में स्वरूप होता है ना, उपयोग में आता है, जो उपयोग में आती है। और दृष्टि क्रिया में आता है, क्रिया होती है। समझ में नहीं आया, क्या पूछा आपने? दृष्टि जो है वो क्रिया होती है, क्रिया एक्शन होता है, एक्शन क्रिया में आता है। हाँ, एक्शन मैंने प्रकृति की एक्शन की बात नहीं है। हाँ। वो हमारी आंतरिक जो उपयोग स्थिति है, जो शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग की स्थिति बोली जाती है। सो दृष्टि के अनुसार, दृष्टि के साथ जब जागृति जुड़ती है, निश्चय जुड़ता है, तो वो उपयोग में परिणमित होता है। दृष्टि हमें दिखाती है कि भाई रिलेटिव से रजनी भाई साहब रियल से शुद्ध आत्मा, या तो जो भी प्रकार हमारी दृष्टि में है, फिर वो हम उसको पकड़ के चलेंगे तो शुद्ध उपयोग बनेगा। नहीं तो फिर महात्मा है, हमारे मित्र है, हमारे वडील है, जो भी पकड़ के चलेंगे तो उस प्रकार से दृष्टि होगी। इसमें तीन शब्द आए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चरित्र में परिणाम। केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल चरित्र। केवल मैंने एक अर्थ से एब्सोल्यूट, और केवल का दूसरा हम थोड़ा नीचे का अर्थ लेंगे तो केवल मैंने संपूर्ण शुद्ध, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, पर एब्सोल्यूट के अर्थ में है कि एब्सोल्यूट में अल्टीमेट शुद्धि तो हो ही जाती है कि संपूर्ण शुद्ध दर्शन, मगर एब्सोल्यूट दर्शन, कंप्लीट दर्शन, केवल ज्ञान और केवल चारित्र। तो ये जो है तीनों इसमें परिणामन हो लिखा है, मतलब ये तीनों रिजल्ट है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चरित्र, दो तीनों। देखो, हमें बीज स्वरूप दर्शन मैंने समझ मिलती है। हाँ। वो बीज स्वरूप यानी बेसिक या मूलभूत जो समझ कृपा से प्राप्त हो रही है, दर्शन प्राप्त हो रहा है, वो हमारे निश्चय बल और पुरुषार्थ और आगे चल के पराक्रम के जरिए वो संपूर्ण केवल दर्शन तक जाएगा। साथ साथ में ज्ञान में परिणमित, मैंने अनुभव में परिणमित होता जाता है। जैसे हम निश्चय जागृति से उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान में अनुभव बनता है, फिर वो केवल तक जाएगा। और ये दोनों का परिणाम है चारित्र। तो मिलता क्या है? हमें बीज मिलता है, केवल ज्ञान
मैंने केवल दर्शन स्वरूप, दर्शन में परिणमित हो सके ऐसा दर्शन का बीज मिलता है हमें, केवल नहीं मिलता है, दर्शन का बीज मिलता है, बीज स्वरूप मूलभूत चीज मिलती है, फिर आगे जाके वो उसका विकास होता है। इसलिए दादाजी बताते हैं कि हमने जो बीज दिया, आप शुद्धात्मा हो मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते बोलते रात को निधि ध्यान करते करते सो गए तो सुबह में 2 पन्ने पंखुड़ियां फूटेगी और धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होगा। हमारे पुरुषार्थ से सब ये परिणाम। ठीक है, समझ। रजनी जी, एक पोस्टर के बारे में पूछ सकता हूँ जी? हाँ पूछिए, बाद में नीना बहन का क्वेश्चन है, पूछिए। 1 मिनट शेयर करना पड़ेगा। ओके ओके, यू कैन शेयर। एक हाँ, ये लिखा है, अज्ञान एक प्रकारનું ज्ञान खરું पण એ सुख ना आपे અને स्वाभाविकता ना आवे। इसमें मुझे स्वाभाविकता का अर्थ नहीं समझ में आ रहा कि ये इसमें कि बोल रहे हैं कि अज्ञान में स्वाभाविकता नहीं होती है, ये थोड़ा नहीं, अज्ञान का मतलब है वो भी ज्ञान है, वो भी हमारे पिछले जन्मों में से हम समझ करके लेके आ रहे हैं, वो है। तो अज्ञान भी ज्ञान है, एक प्रकार का समझ और अनुभव है, मगर वो रिलेटिव बाजू संसाराभिमुख या व्यवहाराभिमुख होने के कारण वो सनातन अंतिम जो सुख है, अपना स्वतंत्र और सनातन सुख है, वो नहीं देता है। वो व्यवहार सुख जरूर दे सकता है, मैंने रिलेटिव हैप्पीनेस दे सकता है, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस, मगर वो सनातन सुख नहीं देता है। और स्वाभाविकता, अभी ये स्वाभाविकता शब्द स्वभाव के ऊपर से आया है। स्वभाव का मतलब है मैं शुद्धात्मा हूं, मेरा स्वभाव। अभी जो मैं हूं, मैं परभाव में, जहां प्रकृति के भावों में हूं, मनवाणी काया के परिणामों में हूं, तो वो परभाव है। तो स्वभाव, उसमें असहजता जुड़ी रहेगी, वो अप्स एंड डाउन्स और द्वंद्व जुड़े रहेंगे। और जब मैं शुद्धात्मा के स्वाभाविक परिणामों में आऊंगा तो स्वाभाविकता, मैंने शुद्धात्मा स्वभाव की सहजता और उसकी अपनी अनुभूति या अनुभव या स्वस्पंदन स्वसंवेदन के साथ होगा वो। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। तो दादाजी एक एग्जाम्पल हमेशा देते थे कि पानी को गर्म करना है तो उसको नीचे से जला के स्वभाव के विरुद्ध ले जाना पड़ता है। ठंडा करना है तो कुछ भी नहीं करना है, रख दो बाजू में, स्वभाव से ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार हर एक तत्व का अपना खुद का स्वभाव है। तो हमारा मूल स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप है, तो उसका स्वभाव है, और वो जब स्वभाव में स्थिर होता है तो वो स्वाभाविकता होती है। अच्छा, स्वभाव की अनुभूति के साथ जो होता है वो स्वाभाविकता। रजनी भाई साहब, आपको कैसा लगता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, नीना बहन जी, जय सच्चिदानंद शेरचंदन जी, जय सच्चिदानंद लुधिकांत भाई, जय सच्चिदानंद। ये एक अप्तवाणी श्रेणी 3 में पेज 74 पे एक लास्ट लाइन है, मैं पढ़ती हूँ। आत्मा ने टंकोत्कीर्ण स्वभाव वालो कहे छे ते अगुरु लघु स्वभाव ने लईने छे, ये समझना जी। तो इसके पर बात करनी है। जी जी जी। तो मैं मन वचन काया से, नाम और नाम की माया से और सभी प्रकार के कर्मों से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ जो दृष्टि प्राप्त हुई। तो व्यवहार में ये निरंतर बनी रहे। व्यवहार मैंने मन वाणी काया के निरंतर चलते हुए परिणाम जी, जो हर समय चल रहे हैं, उसमें मेरा ये बना रहे, इसके लिए भेद विज्ञान सर्व प्रकार से सर्वांग संपूर्ण रूप से हमें समझाया गया, दिया गया। जी। तो उसमें हमें दादा भगवान ने समझाया कि मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अगुरु लघु मैंने डिक्रीज या इंक्रीज, वैक्सिंग और वेनिंग न हो ऐसा। तो उसके सामने प्रकृति जो है, उसके जो परिणाम है, डिस्चार्ज, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब गुरु लघु
कम ज्यादा होने वाले हैं, प्रकृति के सभी परिणाम आंतर के और बाह्य के वो जी गुरु लघु स्वभाव वाले हैं, मगर मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला, कभी भी इंक्रीज डिक्रीज ना हो ऐसा अचल, ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और इसके साथ साथ मुझे ये समझ मिली कि मैं टंकोत किरणवत ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जी तो टंकोत किरण का इंग्लिश में सिंपल मीनिंग करें तो इमिसिबल, हाँ कि जी भाई तेल और पानी जैसे करने चाहो तो भी एक नहीं कर पाओगे, चाहो तो भी, जी ऐसे मेरा मूल स्वभाव शुद्धात्मा स्वभाव और ये मन वाणी काया के परिणाम स्वरूप जो रिलेटिव का फाइलेक का प्रकृति का जो परिणाम एक स्वभाव है, दोनों साथ में रहते हैं। फिर भी टंकोत किरण मैंने ऐसे है कि मैं किसी में सम्मिश्रित न हो सकूं, मिसिबल न हो सकूं। और वो टंकोत किरण संभव कब होगा? क्योंकि मैं अगुरु लघु होगा, अचल होगा, ध्रुव, तो ही वो होगा। नहीं तो मैं भी यदि कम ज्यादा होने वाला होता, प्रकृति भी कम ज्यादा होने वाली होती, तो फिर वो टंकोत किरण स्वभाव रह नहीं पाता। अच्छा इसलिए ये, पर ये सब एक ही चीज को अलग अलग अनेक प्रकार से समझाया गया है, ताकि जी व्यवहार के, मैंने मन वाणी कहा कि हर प्रकार के परिणामों में, जी हर प्रकार के संयोग या परिस्थितियों में मुझे मेरा भेद विज्ञान से मेरा स्वभाव भिन्न है, मैं ऐसा जागृत रह पाऊं, अनुभव कर पाऊं और आगे बढ़ूं। जी 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 ओके। कोई दूसरा कुछ है? नहीं नहीं, बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दूसरे कोने जी से देखा जाए जी तो माता अपनी बेटी को जब सिखाती है अनाज साफ करने का, कुछ और चीज का, तो समझाती है कि इसको दाना बोलते, इसको कचरा बोलते, ये है, ये निकम्मा दाना है, जो भी हो, तो जी छांटती है, क्या करती है। जी तो इसी प्रकार से जो भी परिणाम खड़े होते हैं, तो हम महात्मा होने के बावजूद भी कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मुझे ऐसा क्यों होता है, इतने साल ज्ञान लिए हो गया है, अभी भी ऐसा होता है, तभी भी कैसा होता है। तो जी उस समय ये विज्ञान, प्रज्ञा देवी विज्ञान को हाजिर करती है कि जो होता है, हम मुझे बोलते हैं, नहीं, वो तो गुरु लघु स्वभाव वाले वाले रिलेटिव के, मैंने फाइलेक के परिणाम है, और जी मैं तो अगुरु लघु स्वभाव वाला टंकोत किरणवत ऐसा शुद्धात्मा। ये जी दुरुपयोग करने के लिए नहीं, मगर विज्ञान से अपने में रहने के लिए निशंकता पूर्वक जी बताया गया है। दादाजी तो कुमारी से बोलते थे कि फाइलेक से कुछ भी हो जाए जी तो भी हमें शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं अशुद्ध हुआ या मुझे हुआ या मेरे परिणाम है। जी फाइलेक को जेल में जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मगर वो जी परिणाम रिलेटिव के हैं, गुरु लघु स्वभाव के हैं, और मैं टंकोत किरणवत से शुद्ध। जी 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 वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन। भारती बहन नमस्कार। જય સચ્ચિદાનંદ મિશન જય સજારાજ जय નિકાંત ભાઈ। सच्चिदानंद। હા, એક આવ્યું તો મોકલ્યું છે કે વ્યવસ્થિત ઉપર બેસવું નહીં કોઈ દાડો, એ સમજ પડે। વ્યવસ્થિત ને આપણી ઉપર બેસવાડું, એની ઉપર બેસવું નહીં, એટલે શું કહેવા માંગે છે? વ્યવસ્થિત ઉપર બેસવું નહીં કોઈ इसका દાડો। मतलब हिंदी में जवाब दूं ना? हाँ, चले? हिंदी हिंदी नहीं होगा तो फिर बोलना, तो मैं इंग्लैंड गुजराती कर दूंगा, गुजलिश कर दूंगा। ના ના, ઇट्स ओके। मैं मस्ती कर रहा हूं। तो व्यवस्थित ऊपर बैसવું नहीं, उसका मतलब है कि फाइल एक को जो व्यवस्थित शक्ति प्रेरणा करती है, वो भी प्रेरणा भी व्यवस्थित शक्ति करती है, चलाती है। साहजिक रूप से अंतर्बाह्य संयोग इकट्ठा होके काम कार्य हो रहा है, तो फाइल एक को बोलना है कि आप अपना श्रेष्ठ प्रयत्न से फाइल का संभाव से निपटारा करिए, वो एक प्रवाह है। मगर व्यवस्थित के ऊपर बैठने का मतलब है हम हुकूमत, मैंने सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, किसकी? रिलेटिव हैपनिंग्स जो व्यवस्थित के अधीन हो रहे हैं। બરોબર।
व्यवस्थित का हमें समझ में आ रहा है कि संजोग सब ये तरफ जा रहे हैं। हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, मुझे तो ऐसा ही करना है, क्यों नहीं होगा, मैं ऐसा ही करूंगा। कोरोना में भले दुनिया बंद हो गई, जहां बोलते मैं तो अहंकार से मैं करूंगा, क्यों नहीं होगा। तो हम व्यवस्थित के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हावी होके बरोबर, हावी होने की, सत्ता अपने हाथ में लेने की जो कोशिश करना, उसका नाम है व्यवस्थित के ऊपर बैठना। ये तो और यदि हम व्यवस्थित के साथ चलते हैं, व्यवस्थित को समझ करके चलते हैं, तो हमारा अहंकार नहीं, साहजिक रूप से, साहजिक अहंकार, डिस्चार्ज अहंकार से कुदरती रूप से होता जाएगा। क्या होता जाएगा? बरोबर, तो कुदरती। हाँ, और व्यवस्थित को अपने ऊपर बिठाने का मतलब है, अपने ऊपर मैंने किसके ऊपर? तो ये फाइल 1 के ऊपर मैंने फाइल 1 के डिस्चार्ज अहंकार के ऊपर, उसकी बुद्धि के ऊपर व्यवस्थित को बिठाना, मैंने व्यवस्थित के अधीन चलने को बोलना, उसको समझ करके। तो बुद्धि खड़ी नहीं होगी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऑडिट और कंप्लेंट्स नहीं होगी, और डिस्चार्ज अहंकार सर नहीं उठाएगा। 2 चीज होगी। यदि व्यवस्थित के ऊपर बैठने की बुद्धि कोशिश करती है तो बहुत सारी ऑडिट करती है, बहुत सारी कंप्लेन उठाती है, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट करती है, और कुछ भी तरीके से पक्ष अपने बाजू लेने की कोशिश करती है। बरोबर। तो जब बुद्धि चलती रहती है अंदर, तब समझ जाने का कि व्यवस्थित के ऊपर बैठने की कोशिश है, व्यवस्थित को मान्य करने की, उसके अधीन चलने की ज्ञान की उपयोग में नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, जो व्यवस्थित समझता है तो डिस्चार्ज अहंकार छाती तान के सर उठा के नहीं चलेगा, वो साहजिक रूप से चलता रहेगा, भले ही उनसे कितना भी अच्छा काम हो जाए। ज्ञानियों से तो लाखों लोग मोक्ष में जाते हैं, मोक्ष का दान, मोक्ष दाता पुरुष है, जिनके दर्शन से लाखों जीवों का कल्याण हो जाता है, मगर कभी उनका डिस्चार्ज अहंकार ये नहीं बोलता हमने किया या तो हमारे से हुआ, कभी नहीं। वो तो बोलते हैं हाँ संजोग तुम्हारा पुण्य, कुदरत संजोग सब मिले और काम हो गया, और इसमें ये एक निमित्त बन गया ज्ञान, ज्ञानी का देह या तीर्थंकर का देह क्या है। तो ये मुझे समझ में आता है कि बुद्धि और अहंकार जो 2 हैं, वे व्यवस्थित के साथ, और अभी भी हमें थोड़ा व्यवस्थित समझ में आता है, थोड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे हो जाने के बाद, जब अपने को अंदर थोड़ा चचराहट होती है, थोड़ा अपनी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो फिर हम व्यवस्थित है ऐसा बोल देते हैं। मगर कई जगह तो हम पहले तो हो सके उतने अपने अस्त्र शस्त्रों से खटपट करते हैं और सब कुछ करते हैं, और बाद में भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करती है बुद्धि, बाद में भी ये व्यवस्थित है ऐसा एक्सेप्ट करने नहीं देती है। જ્ઞાનમાં ના રહે એટલે જો ભારતી થઈ જાવ તો વ્યવસ્થિત ને ઉપર ચડવા બેસું છું। भारती हो जाना तो बरोबर है, एक वो तो पूरे दिन में कई बार हो जाते हैं, हम खाना खाते हो जाते हैं, ये हो जाते वो, मगर ये बात है क्यों मैं नहीं करूं, बुद्धि और अहंकार की बात है। क्या है? बरोबर बरोबर, समझ आया। जय सच्चिदानंद, थैंक यू। लोग बोलते हैं मैं हूं ना, ऐसा बोलते हैं, मैं हूं ना मैं हूं ऐसा मुझे अभी दर्शन में थोड़ा बहुत आप बात कर रहे थे, ऐसा दादाजी बता रहे हैं। क्या है? जगत का स्वभाव ये है, मैं हूं ना, और एनकरेज भी करते हैं, जगत तो उसी को एनकरेज करता है। एग्जैक्टली। उसको फिर विल पावर नाम का अच्छा नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? विल पावर। बरोबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बर्तबेन। जय सच्चिदानंद। अनुबेन अनम्यूट कीजिए जी। जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद जय शैलेश सच्चिदानंद। महात्मा। जागृत गंधर्व देवों को सदा याद करते, ये नमस्कार इसमें आता है प्रार्थना में, दादा भगवान को साक्षी में रख के। वापिस बोलेंगे एक बार? जागृत जागृत गंधर्व देवों को सदा याद करते।
देवों का क्या बोला आपने? हाँ, शब्द आपका सुनाई नहीं दे रहा है मुझे ठीक ढंग से। जागृत गंधर्व देवों को सदा याद। गणधर देव बोलते हैं। हाँ, गंधर्व देवों को। अच्छा, तो ये नमस्कार विधि जो है जी उसमें ब्रह्मांड में हाजिर, अभी जो हाजिर हैं, जी। ऐसे पुरुषों की उत्कृष्ट अंतरदशा जो है, जी वो उत्कृष्ट अंतरदशा को और उनके आंतरिक गुणों को जी। नमस्कार किया गया है। व्यक्ति को मैंने पैकिंग से नमस्कार नहीं है, ओके। ये दशा से है। तो उसमें अरिहंत पहले आए, अरिहंत भगवंत आए, सब ऐसे 20 विद्यमान अरिहंत हैं, जिसमें सिमंदर स्वामी हमारे नजदीक और बाकी के 19 हैं। जी फिर सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो चुके हैं, जी। फिर आचार्य आए, फिर ऐसे उपाध्याय मुनि। अच्छा, दूसरी लेडर में क्रोनोलॉजी में भगवान तीर्थंकर भगवान की जो सभा होती है, जी तो प्रभु मुख्य है, सेंटर में है, फिर उनके गणधर होते हैं। तो गणधर ऐसे भी खुद की आंतरिक ज्ञान जागृति से भी टॉप पर होते हैं, और उनकी प्राकृत शक्तियां, रिलेटिव भी ऐसा इतना सुंदर होता है, निर्मल हृदय, निर्मल, बहुत उत्कृष्ट कक्षा की बुद्धि तो ठीक, पर समझ शक्ति, दर्शन शक्ति, प्राकृतिक भी इतनी अच्छी होती है कि भगवान के 3 शब्द निकलते हैं त्रिपदी, और पूरा समझ में आता है और पूरा विस्तार होके लोगों तक जाता है। तो उनका रिलेटिव भी इतना उत्कृष्ट स्टेज में है, और रियल तो है ही है, नेक्स्ट टू भगवंत। तीर्थंकर भगवंत से नेक्स्ट इन लेडर ये गणधर भगवंत आते हैं सब, जिनकी सभा में जितने हैं, महावीर की सभा में 11, सिमंदर स्वामी की सभा में 84, हर एक का जो है। तो ये हमेशा उनकी जागृत दशा, व्यवहार और निश्चय दोनों से जो है, तो उनको गणधर देवों को मैंने उनको नमस्कार करते हैं। फिर आते हैं साधु साध्वी, और फिर समकितधारी, श्रावक श्राविका, ऐसे पूरा माहौल बनता है। तो ऐसे ब्रह्मांड में जहां जहां भी है विद्यमान, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे बोल। ओके। एक्चुअली आई हैव मोर टू आस्क, मैं दीपक आनंद जी को भेजती हूँ, वो निकालेंगे। इन द मीन टाइम इफ देयर इज एनीबॉडी एल्स फॉर क्वेश्चन, तो आई विल जस्ट आस्क हिम टू पुट इट ऑन द स्क्रीन। नहीं, आप बोलिए ना अनुबेन, वो कुछ भेजना चाहते हैं। व्हाट इज 4 निकाय देवों को नमस्कार करते हैं? 4 निकाय पूरा सुनाई नहीं देता है मुझे। दीपक आनंद जी साहब, आप मुझे सहायता करेंगे? हाँ जी, 4 निकाय देवों को नमस्कार करते हैं। 4 निकाय देवों को नमस्कार। हाँ, निकाय मैंने प्रकार, तो मुख्यत्वे देवों के जो 12 स्थान हैं, उसमें 4 प्रकार के देव माने गए हैं। ज्योतिषवासी देव, वैमानिक देवता, भुवनवासी देवता मैंने देव देवी, और व्यंतरवासी देव देवियां। सो ये 4 प्रकार में सभी देवों का समावेश है। नीचे से या तो ऊपर से कहीं से भी देखो, वैमानिक देवो, ज्योतिषवासी देवो, भुवनवासी देवता और व्यंतरवासी देव। एंड श्री सवेंद्रो महेंद्रो को रक्षक वर दे। हाँ, मैंने ये सब जो देव हैं, उनकी अपनी अपनी भूमिका, अपने अपनी सत्ता और अपनी अपनी ड्यूटी, मैंने कार्य का प्रकार होता है। तो उसमें जो कार्य है वो नहीं जानते हैं। सो आई वांटेड टू नो व्हाट, जैसे हम लोग औषध देवी को भी प्रार्थना करते हैं, जैसे अन्न देवता को भी। किनको प्रार्थना करते हैं आप? ऐसे करते हैं ना, औषध देवी, औषध देवी को, औषध देव। हाँ, ये औषध देव, धन्वंतरी देव जो बुलाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड में या अपने पास, ये पृथ्वी पर या अन्य जगह पे जो विद्याएं हैं, जो कौशल्य हैं, तो उनके कहीं न कहीं कोई निमित्त है। और ये निमित्त को हम जानते नहीं कि धन्वंतरी देव कहाँ रहते, क्या है, मगर हमारी ये भावना और प्रार्थना पहुंचाते हैं कि औषधीय जिनका क्षेत्र में आता है, ऐसे जो भी कोई देव है, तो हमारे पर ऐसी कृपा करे। सो शास्त्र में ये कहा गया है कि
वायु हैं तो उनके भी हैं, जल के भी अधिष्ठायक, वो सब अपने अपने कोई न कोई कार्य क्षेत्र में उनके है, ऐसा माना गया है। मगर ये तो क्या है, अपनी जिज्ञासा के लिए है। बाकी तो हमें जो सीधा सरल सिखाया गया वो सीधा सरल पकड़ के चल सकते हैं हम। जैसे ये भी है, मणि ब्रद्र वीर जी को नमस्कार करते हैं, मणि ब्रद्र। या तो मणिभद्र वीर है ना, मणिभद्र, हाँ अच्छा, मणिभद्र वीर। हाँ। तो ये काल के प्रवाह में अभी की 24 की ही भरत क्षेत्र की ही बात करें हम, तो ऐसे कई विशिष्ट आत्मा अपनी मनुष्य स्थिति में ऐसा ऊंचा प्रकार का उनका तप और ऊंचा प्रकार का पुण्य का प्रकार हुआ, तो वो बहुत ऊंची स्थिति के विशिष्ट देव की भूमिका में अभी वो भूमिका निभा रहे हैं। वो खुद तो है तो शुद्ध आत्मा, अगर ये प्रकार से उनकी ऐसी ऊंची भूमिका आई है, तो ऐसे में हम घंटाकर्ण महावीर देव को याद करते हैं। वो भी एक विशिष्ट दैवी शक्ति वाले, और लोगों को अनुभव नहीं, अपने महात्माओं को नहीं, औरों को भी अनुभव होता है कि कुछ उनका अभी पर्चा जिसे बोलते कुछ मिलता है, मैंने हाजिर है, कुछ प्रार्थना करने से हमें कुछ महसूस होता है। इसी प्रकार मणिभद्र वीर देव भी है, पद्मावती जी भी है, ये सब विशिष्ट भूमिका पाए हुए देव देवियां हैं। तो मणिभद्र वीर का भी बहुत बड़ा प्रभाव या सत माना जाता, सत मैंने प्रभाव माना जाता है, क्योंकि वो जब मनुष्य स्थिति में थे तो बहुत कठिन परिस्थिति, उनका खुद का वो रिलेटिव बॉडी गंवाना पड़ा, मगर वो भी छोड़ के भी बहुत उत्कृष्ट धर्म की स्थिति में, धर्म रक्षक की स्थिति में रहे थे। तो उनके परिणाम स्वरूप बहुत ऊंची देव भूमिका में है, ऐसा बताया जाता है, और उसके अनुभव भी लोगों को होते हैं। ये मणिभद्र वीर देव है या, और यहाँ उनके स्थानक होते हैं। तो इसमें क्या है कि कई लोग जो साधक ऊंची साधना की कक्षा, अपना दिल पवित्र और तप और निष्ठा के साथ करते हैं, ऐसे आचार्य या भगवान साधु वो होते हैं, तो उनके साथ कुछ अनुसंधान इन लोगों का होता है, तो उनकी स्थापना करते हैं। तो यहाँ आगलोड में और विजापुर के पास और महसाणा में और कई जगह पे मणिभद्र वीर की आपको वो मूर्ति देखने को, सिंबल वो मिलेगा जी। और उनका प्रभाव, हम तो उनसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि भाई जगत कल्याण के लिए आप सहाय करना, और हमारे मोक्ष मार्ग में यदि कोई समझ का विघ्न आता है तो उसे दूर करना जी। पर मुख्य तो कल्याण के लिए आप सहाय करना जी। क्या मांगेंगे? डॉलर मांगेंगे, पाउंड मांगेंगे, क्या मांगेंगे? नहीं, खत्म होने वाली चीज है वो, इससे जगत कल्याण। हाँ, मोक्ष में आते हुए विघ्न में आप सहायक होना, ऐसा बोल सकते हैं, कल्याण की भावना कर सकते हैं। मोक्ष तो वितराग भगवंतों के पास से प्राप्ति है, उनके पास से मिल रहा है, और जब हम वितराग भगवंतों की भजना कर रहे हैं जी। तो उनके देव देवियों वो सब तो सहायक होने वाले ही हैं जी। तो देव देवियों देवों की एक भूमिका है, उनकी एक रिलेटिव शक्ति है। क्या है, देवों को हम जब याद करते हैं तब रियल दृष्टि से शुद्धात्मा तो देखते हैं, मगर रिलेटिव देवों को मेरे को आपको क्यों याद नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी रिलेटिव भूमिका ऐसी नहीं है। उनकी एक रिलेटिव भूमिका है जिनमें उनके पास एक दैवी सत्ता, दैवी शक्ति है। तो रिलेटिव वालों के पास क्या मांगेंगे हम? रिलेटिव सहायता, रिलेटिव रियल सहायता, मैंने कल्याण के कार्य में सहाय करे, मोक्ष में जाते हुए सहाय करे, ऐसा मांग सकते हैं। हाँ, मोक्ष मांग सकते हैं, मगर मोक्ष मांगने का मतलब है आप शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र मांग रहे हो। वो सचमुच में वितरागों से मांगा जाता है और देवों से सहायता की अपेक्षा की जाती है, तो प्रार्थना की जाती है जी। देव खुद ही मोक्ष के लिए उत्सुक है, क्या है, और वो खुद ही राह देख रहे हैं कि कब मनुष्य स्थिति में आए और कब मोक्ष के मार्ग पे आगे चले। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी तो उनकी वो दैवी भूमिका निभा रहे हैं। कई देव संकितधारी भी होते हैं,
जी मगर अभी तो वो वहां बैठ के अपनी दैवी सत्ता का वो कर रहे हैं। यात्रा में प्रगति तो वापिस मनुष्य में आएंगे उसके बाद होगी। ओके शैलेचंद जी, जी जी। मणिभद्रवीर देव के शब्द में ऐसा बताया जाता है वे सम्यक दृष्टि देव है। हमें बोला ना संकितधारी में ना सम्यक दृष्टि देव, वही तो बोला मैंने। हाँ, पर अपने खुद में ऐसे तो कई उत्कृष्ट देव हैं जो सम्यक दृष्टि के साथ यहाँ से गए, मगर correct, अभी दैवी भूमिका में है, तो अभी उनका correct. कार्य क्षेत्र दैवी सत्ता का जो भी होगा, अपनी खुद की मोक्ष यात्रा, गुणस्थानक की यात्रा की आगे की प्रगति वो फिर मनुष्य में आएंगे, वहां से पूर्णाहुति करेंगे। दृष्टि के साथ तो जरूर है, मगर जी। शेष कार्य जो उनका मोक्ष मार्ग में जो भी शेष रहा होगा, रहता होगा, वो तो मनुष्य में आके करते हैं। ऐसा मेरी समझ है। यदि आपको उसमें कुछ कहना है तो दीपक आनंद जी आप जरूर से कहिए। नहीं ये सब जो बड़े देवी, समय हाँ, बड़े जो सब देवी देवता है वो सब सम्यक दृष्टि वाले ही हैं। और सम्यक दृष्टि से आगे कई तो वितराग शासन देव देवी भी हैं, वितरागता के साथ बहुत ऊंची स्थिति में, नियर कंप्लीशन वाली स्टेज में से देव में आज हैं। मगर इसीलिए तो बोलते हैं कि कई लोग देव में से जब मनुष्य में आते तो सीधा च्यवन होकर तीर्थंकर माता के गर्भ में तीर्थंकर के अरिहंत के रूप में भी जन्म होता है कईयों का, और बहुत बड़ी ऊंची स्थिति में जन्म होता है। वहां से थोड़ा बहुत जो बाकी है मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ के चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप भी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपना जो है लक्ष्य उसमें हम कामयाब रहे। आप और हम दादा को या जब से हृदय में है, दादा हम हटाना चाहे तो भी नहीं हटते हैं, दादा दिल में बैठे हैं। यस तो हम मोक्ष मार्ग पे ही बढ़ रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप आशीर्वाद जरूर दीजिए। जय सच्चिदानंद। मैं आशीर्वाद ऊपर से लेता हूँ, थोड़ा मेरे लिए रखता हूँ और थोड़ा बाईपास करता हूँ। जय सच्चिदानंद। वसंत भाई, मेरा कहने का आशय इतना ही था दीपक आनंद जी साहब की ये देवगति मोक्ष मार्ग में जो संकितधारी या ऊंची आत्मा है, आगे बढ़ते हुए एक स्टेशन है जहां पर उनकी दैवी शक्तियों की भूमिका निभाकर खत्म होकर वापस मूल मार्ग में आके फिर वापस कंप्लीशन के और आगे बढ़ जाएंगे। कंप्लीशन देवगति से नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। राइट। वसंत भाई, जय सच्चिदानंद शैलेश भाई, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई। जय सच्चिदानंद। ये अभी नीना ने एक प्रश्न पूछा था कि आत्मा ने टंकोट की स्वभाव कहे छे ते अगुरु लघु स्वभाव नो लईने छे। जी। अब इसके ऊपर एक वाक्य है दादा का इसी पेज के ऊपर कि दरेक शुद्ध तत्व में अगुरु लघु स्वभाव सामान्य छे। हाँ जी। All the 6 eternals हाँ have this property of अगुरु लघु। मैं जब 6 इटर्नल्स की कॉमन प्रॉपर्टीज जब विचारी थी, मतलब इंडिविजिबल है, इनविजिबल है, तो नाउ दिस इज थर्ड दैट इज कमिंग आल्सो इनटू प्ले, अगुरु लघु स्वभाव। दो अगुरु लघु स्वभाव मेरे ख्याल से अगुरु लघु स्वभाव सामान्य छे। नहीं, मैं समझ गया। तो ये सामान्य का मतलब है इनहरेंट, इनबिल्ट, जो मूल स्वभाव है द्रव्य का, जो मूल नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचुरल इनहरेंट। तो हाँ, तो इसीलिए बताया कि हर एक तत्व उत्पाद व्यय और ध्रुव की जो बात करते हैं, तो पुद्गल का भी जो मूल तत्व है, मूल द्रव्य, उसमें कम एक पुद्गल राई मात्र वदन घट, तो मूल द्रव्य में वो उससे मूल गुण धर्मों से वो ऐसा ही रहता है। मगर उसके जो फेजिस बनते हैं, पर्याय बनते हैं, तो पर्याय में गुरु लघु वाला हमें देखने को या अनुभव करने को मिलता है। मूल द्रव्य, मूल इनहरेंट जो है, उसमें वो तो कॉन्स्टेंसी वाला है, ऐसा समझ सकते हैं।
हाँ, तो उसी प्रकार काल जो है, तो मूल काल जो है, मूल समय, मूल काल, तो वो भी तो कहीं कम ज्यादा होने वाला नहीं है। तो व्यवहार काल जो है वो परिवर्तित होता हुआ वो दूसरे तत्वों के साथ में जब आता है, हाँ। तब दूसरे तत्वों के साथ में उसका ये परिवर्तनशीलता। एक एक थॉट एकदम क्लिक हुआ मेरे दिमाग में जी कि प्रेजेंट मोमेंट, एक समय, हाँ। अगर उस स्टेज पे जो पहुंचे हुए, एक समय की स्टेज पे, तो देयर आल्सो इज कॉन्स्टेंसी। हाँ एक समय पर, हाँ पर एक समय की स्टेज में आप पहुंचने की जो जो बात पहुंचे, कर, हाँ, तो वो केवल ज्ञान की स्थिति है वो, एग्जैक्टली। क्योंकि केवल ज्ञान की स्थिति से पहले एक समय को पकड़ना मुमकिन नहीं है, एग्जैक्टली। क्योंकि अपना हर प्रदेश सचमुच में तो आत्मा खुद समय है, ऐसा बोला गया है। क्या है? अभी हम ऐसा समझते हैं कि समय बाहर है, समय दूसरा तत्व है, सही बात है, मगर आत्मा को समय कौन सी अपेक्षा से बताया गया कि आत्मा अपने खुद में जब इतना जागृत और विकसित है तो बोले कि वो खुद समय है। और समय की व्याख्या भी ये की गई कि आत्मा के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर मूवमेंट करने के लिए जितना टाइम चाहिए, तो आप जो बात कर रहे हैं वो केवल ज्ञान की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो उसकी संपूर्णता की जो बात करें, बिल्कुल, तो फिर तो उसको सब तत्व अपने अपने मूल स्वरूप से दिखाई देंगे। जो तीर्थंकरों की, अरिहंतों की, केवलियों की दृष्टि है वो तत्व दृष्टि इस अपेक्षा से है कि तत्व के मूल द्रव्य को भी वो मूल स्वरूप से देखते हैं और उनके पर्यायों को भी वो देखते हैं, दोनों को देखते हैं, तभी तो पूरा तत्व ज्ञान 6 तत्वों का निकल सकता है, नहीं तो कैसे निकलेगा। इसीलिए जब आपने वो ये उत्पन्न, उत्पाद, व्यय और ध्रुव, एक्चुअली इसमें ध्रुव, जो मैंने किसी जैन बुक में कहीं पढ़ा था ना, ध्रुव इंडिकेट्स दैट कॉन्स्टेंसी, ध्रुव इंडिकेट्स कॉन्स्टेंसी, द परमानेंट थिंग। हाँ, यस, परमानेंट के जो ये पर्याय है जी, वो उत्पन्न होते हैं और उनका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो उत्पाद और व्यय पर्याय के भाग में है, कॉन्स्टेंसी मूल द्रव्य के भाग में है, मूल द्रव्य और मूल गुण। एग्जैक्टली। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार फिर उसको ऊपर नीचे थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि एब्सोल्यूट समझ तो लास्ट स्टेज में है। नहीं, पर दादा भगवान ने आप लोगों को काफी कुछ खुला कर दिया। मैं तो दादा भगवान ने क्या जादू किया, हमारे नहीं, सब महात्माओं के साथ वो अंदर से ऐसे चक्षु खुले कर दिए हैं, तो फिर अपने आप ही दर्शन में आता रहता है, नहीं तो ये कोई भी साइंटिस्ट देखो, मैथमेटिशियन देखो, इफ ab initio your fundamentals are clear, then you can build up anything on top of it. Yes. तो दादा ने जो काम किया है वो ab initio हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया, और वो क्लियर हो गए तो बाकी की और कुछ भी चीज समझने में, उसको विस्तार करने में कोई वो देखो भी खड़ा नहीं होता है ना प्रॉब्लम होता है। मोतिया निकल गया, विजन क्लियर हो गया, तो फिर तो जो भी देखो वो सब दिखाई देगा ना, दिखाई देगा। अपने अपनी दृष्टि से आप दृष्टि और दूसरी चीज कि साहब भले हम एब इनिशियो मैंने बीज की बात करें, मगर वो बीज केवल दर्शन का बीज है, केवल ज्ञान का बीज है। तो एक संपूर्ण क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसके ऊपर अभी अवस्था के आवरण जो है उसकी शुद्धिकरण बाकी है, इसलिए उसको नहीं बोला कि भाई, मगर साथ साथ में ये भी बोला कि जो कार्य शुरू हुआ वो पूर्ण हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं। बड़ौदा से कोई बंबई जाने के लिए निकला तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो बंबई गया। अभी आपके जैसे बोलेगा अभी तो वो बड़ौदा से बैठा ही है, बंबई गया, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो महावीर भगवान ने सिद्धांत प्रस्थापित किया है कि क्रिया शुरू हो गई और वो अपेक्षा से हम बोल सकते हैं कि बड़ौदा से वो मुंबई गया। तो दोनों उसमें सम्मिलित और समाविष्ट है, बिगिनिंग समाविष्ट है, वही तरह से कारण समाप्ति, मैंने कारण पूर्णाहुति भी अंदर समाविष्ट है। पहले वियोग का समय नक्की होता है, फिर संयोग शुरू होता है। हाँ, तो ये तो बहुत अद्भुत है वितराग विज्ञान, वितरागों का जो विज्ञान है,
और सप्तभंगी जिसे बोलते हैं कि सब अपेक्षा से, जो सप्तभंगी में 7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड एनीथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 जो अनेकांतवाद की बात है, नई निक्षेप की बात है। ओके, तो कोई भी चीज को आप डिफरेंट 7 एस्पेक्ट, 7 भंग मैंने एस्पेक्ट से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अच्छा अच्छा, 7 word, 7 number itself has so many वो तो शास्त्र की बात है, मगर कहने का मतलब देखो, दूसरी तरीके से हम देखें कि तीर्थंकर भगवान की सभा या तो केवलियों जब होते हैं तब बताते भी हैं कि भाई ये जीव दूसरे भव में मोक्ष में जाएगा, तीसरे भव में जाएगा, 5वें भव में, जो भी होगा उनको आगे के पर्याय दिखाई देते हैं। हम बोलेंगे अभी तो इधर आगे पीछे हो रहा है, तो बोले ठीक है, मगर हमें दिखाई देता है कि अंदर जो बीज प्रकाश हो गया है, बाकी की अवस्था का शुद्धिकरण अभी क्रमबद्ध में आया है, तो यहाँ पर उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। हम और आप वो नहीं बोल सकेंगे क्योंकि हमें नहीं दिखाई देता है, वो उनको दिखाई देता है। मगर किसका दिखाई देता है? जिसमें प्रकाश हुआ है, समकीर्ति की लाइट हुई है, उनका बोल सकते हैं, अज्ञानी का नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, बिकॉज ही कैन चेंज इट एनी टाइम। हाँ हाँ, बिकॉज ऑफ द ईगो। हाँ, तो ये जो बात हुई बिगिनिंग और एंड का, जो एनी जिसमें समावेश हो सकता है एनी मोमेंट, तो ये मुझे ख्याल आया कि समकीर्ति के बारे में ही एप्लीकेबल है। हाँ, तभी तो वो बताते हैं ना, नहीं तो कैसे बताएंगे कि ये इतने भाव में ये होगा या इतने भाव के बाद ये तीर्थंकर होगा या whatever XYZ। चलिए, तो समझने की सब बात हुई, बाकी तो पुरुषार्थ की बात में। ओके, अभी दीपकानंद जी, या जय सच्चिदानंद, 9 मिनट्स बाकी है, तो आप क्वेश्चन करो शैलेश आनंद जी को, या कुछ बोध दीजिए। वाणी के बारे में कुछ सवाल नहीं है हमें, तो आपका लाभ। हाँ, कॉलम नंबर 5, या ये कॉलम नंबर 5 के संबंध में हमें जो दादा का ज्ञान मिला है, खास करके 5वीं कलम, और उन्होंने जो बताया कि हम बड़े जागृत रहते हैं जब जब पानी का प्रयोग होता है, किसी के साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो हमारा पूरा लक्ष्य अपनी टैप रिकॉर्ड पर होता है कि क्या वाणी निकल रही है, और जहां जहां जो कुछ भी गलतियां निकलती है उसे सुधारने में हम बिल्कुल चूकते नहीं है। तो उनकी ये जो जागृति थी ना कि वाणी के संबंध में, और जो वो बोलते थे कि पूरा शुद्धात्मा में फिल्टर होके निकलती थी, उसके संबंध में थोड़ा प्रकाश डाले आप। जरूर से हम स्वाध्याय करें उसका। तो वाणी को पूरे रिलेटिव का, माने पूरे अंतस्करण का समरी या सम टोटल फोटो समझना है तो वो वाणी है बोलते हैं। जैसे डॉक्टर थर्मोमीटर रख के सिर्फ ताव ही देखता है, मगर ये वाणी पर से तो पूरा रिलेटिव का फोटो आता है, क्योंकि जो अंदर चल रहा है प्रोसेस वो वाणी के स्वरूप में बाहर निकलता है। तो इस शुरुआत दादाजी ने सामान्य से की कि भाई कठोर या तंतीली भाषा ना निकले। उसके 2 वजह हैं कि ये काल में यदि बंधन है तो वाणी से ही लोग फंस रहे हैं, वाणी से ही सबसे बड़ी फाइल हो रही। सब कुछ ठीक है, मगर वाणी ऐसी निकल जाती है कि अच्छा है कि हम महात्मा है, उसको साफ भी कर लेते हैं और तंत नहीं रहता। बाकी लोगों को तो भवो भव के लिए, कई जन्मों के लिए वो क्या बोलते हैं, आटी पड़ जाती है। 2 शब्दों से नहीं बोला दादाजी ने कि भाई द्रौपदी के 2 ही शब्द, अंध के अंध, और महाभारत और कहां से कहां हो गया। तो वाणी से बिगड़ भी सकता है। अच्छा, तो ये तो एक अपनी जागृति में डाला कि बहुत कॉमन दोष, कठोर भाषा, तंतीली भाषा, दुख होता है किसी को ऐसी भाषा,
और दूसरा छोड़ा दिया कि व्यवहार में कोई तो बोलेगा कठोर या तंतीली भाषा, मगर वहां भी आपको जागृत रहना है, मृदु मृदु भाषा। अभी हम हमारी महात्माओं की भूमिका की ऊपर आए तो हमें पहले तो पूरे दिन में फाइल एक की टैप रिकॉर्ड को देखना है कि कहाँ किसी को दुख पहुंचाती है, कोई आग्रह से निकलती है, कोई खींच से निकलती है, कोई पकड़ से निकलती है, किस प्रकार से ये वाणी निकल रही है। एक तो औरों को क्या असर करती है, उसके ऊपर से हम हमारी वाणी का शुद्धिकरण का एक प्रयोग रख सकते हैं। कई बार अंदर से आवाज आती है, बोलता है कि भाई मैंने तो अच्छे भाव से कहा था, मेरा आशय तो ठीक था, उसको ठीक नहीं लगा, अब मैं क्या करूं। नहीं, आपका आशय ठीक था, ठीक है, मगर सामने वाले को तो, ये सर्जन हूं मैं बोला भाई मेरी तो आशय ठीक थी, छड़ी ऐसे ही चलानी थी, मैं क्या करूं, उसकी आंख में यार गलत लग गई, तो लोग मुझे माफ करेंगे क्या। तो बोले दूसरों के पर असर क्या होती है, उसके पर से वाणी की गलतियां ढूंढो, फाइल एक की। दूसरी चीज कि वाणी के सूक्ष्म भाग में आए, उसके ऊपर से दूसरी चीज के वाणी के दोष के जो प्रकार है हमारी समझ में आए कि भाई ज्यादातर मैं सही हूं, और दीपक आनंद जी आप ठीक से समझो तो अच्छी बात है, आपको समझाने के लिए मैं वाणी बोल रहा हूं, मेरा पक्ष डिफेंड करने के लिए मैं वाणी बोल रहा हूं, मेरा व्यू पॉइंट प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वाणी बोल रहा हूं। इट इंप्लाइज कि आपका व्यू पॉइंट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो उसमें से ही आई एंड माई भेद और सब कुछ कितना होता है। तो इसलिए वहां बोला कि जहां आग्रह है वो सत्य असत्य होके खड़ा रह जाता है। सत्य उसी का नाम कि आग्रह न हो और सामने वाले को दुख न हो। तो दादाजी ने हित मीत प्रिय और सत्य की, व्यवहार सत्य की बात की। तो मेरी ये टैप रिकॉर्ड यानी पहले अंतस्करण और टैप रिकॉर्ड में मुझे देखना है कहाँ आग्रह है, कहाँ एम्फेसिस है। यदि सत्य है तो एम्फेसिस का और इंसिस्टेंस का सवाल कहाँ आया कोठारी साहब। ये सूर्य है, उसमें कुछ इंसिस्ट नहीं करना पड़ता है, कुछ एम्फेसाइज नहीं करना पड़ता है, पर मुझे एम्फेसाइज और इंसिस्ट करना पड़ता है। उसका मतलब ये ही है कि मेरा माना हुआ सत्य है, रिलेटिव सत्य है, व्यवहार सत्य है, और वहां से सब फाइलें आगे बढ़ती है। तो आग्रह, पकड़, खेच, और उसकी सूक्ष्मता में क्या है, तो मेरी बिलीफ की पकड़, मेरा आग्रह, मेरी समझ की पकड़, तो उसी को हिंसा बोली गई है कि मैं सही हूं, मेरी बात सही है, उसको पकड़ना वो ही एक सूक्ष्म हिंसा बोली गई है, क्योंकि दूसरे को व्यू पॉइंट से क्रॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो वाणी का हेतु आशय क्या है। 80-90% ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग द डे हम वाणी का आशय देखें तो क्या मैं फाइलों का संभाव से निपटारा करने के लिए बोल रहा हूं कि नहीं कुछ बोल 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 करते रहता हूं, व्यवहार रिलेटिव के लिए बोल रहा हूं कि रियल के प्रतिपादन या उसकी पुष्टि के लिए बोल रहा हूं। सो वाणी कैसी और कब होनी चाहिए। एक, फाइलों का संभाव से निपटारा के लिए जो जरूर है इतनी और उस प्रकार की, क्योंकि वो आज्ञा धर्म है। दूसरी कि रियल पक्षी, यदि कोई सत्संग की बात है, शुद्धात्मा के उपयोग की बात है, रियल के प्रति ले जाने वाली बात है, तो जरूर होनी चाहिए। तो दादाजी ने बोला कि हम पूरे दिन बोलते हैं फिर भी हमें मौन बोलते हैं तीर्थंकर भगवान। क्यों? क्योंकि हमारी वाणी 99+% टाइम सिर्फ आत्म कल्याण हेतु और आत्म हेतु निकलती है, संसार हेतु नहीं निकल रही है। और हमारी 99% वाणी संसार या व्यवहार हेतु निकलती हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? तो ये जब मेरी लक्ष्य में आएगा तो शुद्धिकरण में मुझे सहाय करेगा। तो हेतु क्या है वाणी का? आशय के अनुसार वाणी का स्वरूप होगा। सत्संग में वाणी मीठी मधुर लगती है, व्यवहार में चले जाते हैं तो वही व्यक्ति की वाणी बहुत हेडेक जैसी लगने लगती है, अरे वही बोलने वाला है, क्योंकि हेतु बदल गया। क्या बदल गया? सो बी वेयर ऑफ द हेतु, इंटेंट या पर्पस, वाणी का जो सूक्ष्म है। अभी तीसरी बात दादाजी ने हमको दिए, कोड वर्ड्स। वाणी फिक्स नहीं है, वाणी के कोडवर्ड्स जो हैं उसके अनुसार वाणी शॉर्ट हैंड और टाइप होती है। तो कोडवर्ड्स के पर मेरी नजर जाए, जागृति रहे। कोडवर्ड्स क्या है? मेरी थोड़ी बहुत जो समझ में आया है, किसी के कोडवर्ड ऐसा होता है कि मुझे सच्चा तो बोल ही देना चाहिए, मैं तो मुंह पर सच्चा बोल दूंगा, उसमें मुझे किसी की साड़ी बारी नहीं है।
तो उसके कोड वर्ड्स है जैसा है ऐसा सच्चा बोल देना उसकी मान्यता के अनुसार। फिर किसी को दुख हो गया, किसी का हार्ट फ्रैक्चर हो गया, मुझे कुछ लेना, मुझे तो सत्य बोलना है। गधे का पूछ पकड़ा था बोला तो बहुत बात पड़ती है, इसलिए हित मित प्रिय सत्य बोला, सत्य बोलो मगर हित मित प्रिय। तो हेतु, इंटेंट या पर्पस क्या है? तो किसी का पर्पस ऐसा होता है, मुझे क्या यार माथा पड़ी है यार, दीपक आनंद जी करेंगे, पूछे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं क्यों खटपटी में सरदर्द मोलूं। तो हर एक के अपने अपने कोडवर्ड्स अलग अलग है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कोडवर्ड वितराग मार्ग से, वितराग आशय से, वितराग हेतु से और आज्ञा धर्म से भिन्न है। न तो वो 5 आज्ञा धर्म के अनुसार कोडवर्ड्स है या इसमें फिट होते हैं, न तो वितराग हेतु या वितरागों की दिल के अनुसार है। मेरी पूर्व प्रकृति के अनुसार, मेरा समझे हुए लौकिक व्यवहार के अनुसार मेरे कोडवर्ड्स पड़े हैं और बने हैं, और उसके ऊपर मेरी जागृति नहीं है। अभी भी मैं मेरी प्रकृति में भिन्न भिन्न कोने में कौन से कोडवर्ड्स पड़े हैं, मेरी समझ में, दृष्टि में, जागृति में पूरा स्टडी नहीं हुआ है। यदि पूरा स्टडी होता तो मैं तुरंत जागृत हो जाता। तो ये कोडवर्ड्स में बहुत काफी चीज है। अलग अलग फाइलों के साथ हमारा ऋणानुबंध का दृष्टि भी अलग अलग है। कोई उल्टा करता है तो भी मुझे सॉफ्ट दृष्टि है, कोई सीधा करता है तो भी मुझे हार्श दृष्टि है। भाई तो संभालना पड़ेगा वो तो तो ये सब का परिणाम वाणी में आता है। क्या आता है? वाणी तो आउटर सरफेस पर दिखाई देती चीज है, उसका प्रोसेसिंग जो है अंतस्करण के लेवल पर है। इसीलिए कविराज ने वो पद जो पूरा लिखा ना, कंठे बिराजो है दादा, उचरावो सवड़ी भाषा, सन्मुखे सरस्वती माता, सुधरावो मनवाणी भाषा, संचारे निकड़ेली वाचा, चारित्र बड़नी ओळख। कौन सा चारित्र? रिलेटिव व्यवहार चारित्र, मैंने व्यवहार की जो अवस्था है रिलेटिव की, उसकी ये पहचान है। फिर आती है मालिकी भाव वाली बात कि भाई ये जब वाणी निकल रही है, सत्संग में तो थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ कि शैलेश बोल रहा है, उसकी टेप रिकॉर्ड बज रही है, मैं शुद्धात्मा हूं, मेरी नहीं है। मगर व्यवहार में कभी भी मेरी जागृति में नहीं आता है कि वाणी मेरी नहीं है, क्योंकि इतना जुड़ान में है कि बहुत जागृति से वो आवरण हटाएंगे सामायिक करते करते, तब जाके मालिकी भाव टूटेगा, नहीं तो मालिकी भाव टूटे ऐसा नहीं है। भले वो डिस्चार्ज में है मगर उस समय मेरी समझ में और जागृति में नहीं है, इसलिए उसको मैं डिस्चार्ज मालिकी भाव नहीं बोल सकता हूं। यदि मेरी समझ में आता है, मेरी जागृति में आता है, तुरंत मेरे लक्ष्य में आता है कि ये फाइल 1 की टेप रिकॉर्ड निकली है, तो मैं उसको बोल सकता हूं ये डिस्चार्ज मालिकी भाव, नहीं तो मैं उसको डिस्चार्ज मालिकी भाव नहीं बोल सकता हूं। सो ये दादाजी की वाणी मालिकी भाव से मुक्त थी, क्योंकि बीच वाला सब शुद्धिकरण हो गया था। तो ये आया मालिकी भाव वाला भाग, हेतु वाला भाग। और आशय की जब बात की तो तीर्थंकर और ज्ञानी के आशय ऐसे होते कि किसी का प्रमाण तो न दुभाया जाए, मगर सर्व का सर्व प्रकार से कल्याण हो, व्यवहार से भी सुख और शांति हो, और निश्चय से पूरा आत्म कल्याण हो सभी जीवों का। वो उनके जो निरंतर के भाव के कोड होते हैं, तो दूसरे अंतर के शुद्धिकरण के साथ ये निकलती है। अभी एक पहलू और आता है श्यादवाद का। तो श्यादवाद का जो पहलू है, तो कोई भी प्रसंग या कोई भी हैपनिंग्स में जो मेरी वाणी निकलती है, वो मेरी पार्शियल समझ है अंतस्करण की। वो भले मैं महात्मा हूं, थोड़ा बहुत ज्ञान भी अप्लाई कर लेता हूं कि रिलेटिव से कोठारी साहब, रियल से शुद्धात्मा, कोठारी साहब को व्यवस्थित ने करवाया, मगर अभी भी मेरा दर्शन श्यादवाद नहीं हुआ है। श्यादवाद का मतलब है रिलेटिव, रियल और 5 आज्ञा और तत्वदृष्टि तो समझ में आती है, मगर रिलेटिव हैपनिंग्स में भी उसको कोई ऑडिट या ऑब्स्टेकल या बाधा नहीं है, उसको भी सहज रूप से देखता है, रियल को भी देखता है, और सबका हित कैसे हो, ऐसी सेंटर वाली जो बात। तो वाणी की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में धीरे 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 जितना श्यादवाद आता जाएगा, श्यादवाद मनन, श्यादवाद वाणी की जो बात की है, मगर श्यादवाद तो आगे की यात्रा है। तो दादाजी ने एक जगह पे कहा कि अहंकार शून्य होता है तब जाके श्यादवाद की भूमिका खड़ी होती है। तो ये सब जुड़ा हुआ है, मगर आगे के स्टेपिंग से दीपक आनंद जी से स्वाध्याय हो रहा है, तो
मुझे भी थोड़ा थोड़ा अंदर इंस्पिरेशन मिल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मैं मेरी वाणी के पर प्रयोग किस प्रकार से रखूं। और बिलीव मी, पूरा दिन जागृति तो रहती ही नहीं वाणी पर, निकलती रहती है, मगर उसको देखना जानना हो सकता नहीं है, खास करके व्यवहार की वाणी की। सब प्रकार के दोष तो अभी भी दिखते नहीं है, और सब प्रकार की मालिकी भाव तो गया नहीं है। तो ये जाते जाते फिर शादवाद का स्टेशन तो आगे आएगा। मगर हाँ, समझ में जरूर है कि वाणी के ऊपर की जागृति और पुरुषार्थ बहुत बड़ा क्षेत्र खोलता है। क्या करता है? केवल ज्ञान के दरवाजे तक का क्षेत्र है ये। केवल ज्ञान के दरवाजे तक ले जाए, ऐसा बड़ा पुरुषार्थ का क्षेत्र है ये। इसलिए दादाजी ने तो यहाँ तक बताया कि ये वाणी जिसका संभल गया, उसका सभी महाव्रत संभल गए, रिलेटिव सब कुछ, पांचों महाव्रत वाणी में आ गए आज के काल में। वेरी गुड शैलेश जी, दीपकानंद जी, वेरी गुड। तो अभी टाइम हो गया, तो शैलेश जी प्लीज श्रीमत बोला है, जरूर जरूर से। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुनम, नमो लोय सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुखारो, सौवपावपनासनो, सौवपावपनासनो, मंगलानंच सौवेसिम, मंगलानं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है: 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का अलगपन के सामयिक के साथ 5वीं कलम टूटना, यानी 5वीं कलम पर वाणी के संबंध में जो जो दोष हुए हैं उनका प्रतिक्रमण रखेंगे, और दिन भर वही पुरुषार्थ में रहेंगे। जय सच्चिदानंद।